हाय सोल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बोल रही हूँ। और अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। और आप उतना ही मैसेज लेना जितना आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। इसीलिए आपसे कुछ ही मैसेज रेजोनेट होगा, या तो पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो सकता है, या कभी कभी एक भी मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो सकता। इसीलिए आप उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। पहला कार्ड जो है किंग ऑफ वंड्स, पेज ऑफ वंड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ वंड्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो चलिए जानते हैं कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। गॉसिप का मतलब ये नहीं होता कि कोई हमारे बारे में निगेटिव बोल रहा है। गॉसिप मतलब पीछे होने वाली बात को बोलते हैं, पीछे होने वाली चर्चा। लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं और किसी के बारे में बातचीत करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। इसीलिए इसको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखें। तो पहला कार्ड जो है किंग ऑफ वंड्स का है। यूनिवर्स पहले ये बात बता रहे हैं कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में सबसे ज़्यादा यही गॉसिप करते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लोग कहते हैं कि यह जहाँ भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। इनसे बात करने से कॉन्फिडेंस महसूस होता है। कुछ लोग आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आप भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। किसी के पीछे चलने वाले आप इंसान नहीं हैं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इस कार्ड को देखकर हमें लग रहा है कि अपोजिट जेंडर ये भी गॉसिप करते हैं कि आपका पर्सनालिटी जो है बहुत ही कैरिज्मेटिक है, जो चुंबक की तरह उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वे बोलते हैं कि आपका पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। वो चाह कर भी अपने इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस शायद एक एटीट्यूड हो सकता है। यानी आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के वजह से लोग जो है अलग अलग राय बना लेते हैं। लेकिन एक बात लगभग सभी सहमत होते हैं कि इस इंसान को इग्नोर करना उतना भी पॉसिबल नहीं है। अगला कार्ड जो है पेज ऑफ वंड्स का है। यह कार्ड बताता है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि इनकी एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। ये हमेशा कुछ नया करते रहते हैं, न्यू बिगनिंग से डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं। कोई भी काम कहा जाए तुरंत ये शुरू कर देते हैं। इनसे बात करके भी बहुत अच्छा महसूस होता है। वे गॉसिप करते हैं कि आपकी एक्साइटमेंट और पॉजिटिव नेचर लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। अपोजिट जेंडर को लगता है कि आपके साथ लाइफ जो है बोरिंग नहीं होगी। और अपोजिट जेंडर ये भी गॉसिप करते हैं, आपको दूर से तकना या ध्यान से देखना, एडमायर करना उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका पर्सनालिटी जो है बहुत ही एडमायर लायक लगती है, बहुत ही चार्मिंग लगती है। वे सोचते हैं कि इसको जितना हम दूर से देखते हैं उतना ही ये पर्सन जो है अट्रैक्टिव दिखता है। यानी आप दूर से भी उनको बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। ये भी गॉसिप करते हैं। अगर हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके अंदर चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है। यह बाहर से कॉन्फिडेंस दिखते हैं लेकिन दिल से बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। यानी लोग आपकी प्लेफुल और पॉजिटिव साइड का भी चर्चा करते हैं। वे चर्चा करते हैं कि इनका व्यवहार जो है बच्चे की तरह है ही, लेकिन साथ में इनका फेस जो है बच्चे की तरह ही दिखता है। चाहे इनका एज कैसा भी हो, कितना भी हो, लेकिन मुझे देखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखते हैं। अगला कार्ड जो है एस ऑफ कप्स का है। यहाँ पे अपोजिट जेंडर आपके बारे में ये गॉसिप करते हैं कि इनका दिल बहुत साफ है। यानी आपका दिल जो है, हार्ट जो है बहुत ही प्योर है, शुद्ध है, फुल ऑफ लव और इमोशंस है।
यानी ये दिखावा नहीं करते हैं। अगर ये किसी से प्यार करेंगे तो सच्चे दिल से करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लोग ये भी महसूस करते हैं कि आपकी काइंडनेस एंड इमोशनल वार्मथ आपकी सबसे बड़ी खूबी है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काश ऐसा पार्टनर मुझे भी मिल जाए। इनके साथ रिलेशनशिप पावरफुल हो सकता है, यानी आपकी इमोशनल एनर्जी भी लोगों के बीच में चर्चा की विषय बनी रहती है। और अगला कार्ड देखा जाए तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का है। यह कार्ड बताता है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में ये भी गॉसिप करते हैं कि ये अपने मन की बात खुलकर नहीं बोलते हैं। इनसे झूठ बोला जाए तो ये झूठ को पकड़ लेते हैं, यानी झूठ बोलना आपसे मुश्किल होता है। यह गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिट जेंडर को लगता है कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहने वाले इंसान हैं। आप जो है किसी भी बात को ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। डिसिप्लिन में रहना आपको बहुत पसंद है। हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग आपकी ऑनेस्टी की तारीफ भी करते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है बहुत ही सीधी बात करते हैं। इनके बात में जो है मिठास नहीं दिखता है। इनसे बहस करने से अच्छा है कि सच बोल दो और अपना रास्ता बदल लो। यानी लोग आपकी क्लियरिटी और तेज सोच की वजह से भी आप जो है उनके बीच में चर्चा के विषय बने रहते हैं। अगर इन चारों कार्डों को जोड़कर देखा जाए तो अपोजिट जेंडर की बातचीत में आपके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी और साफ दिल सबसे ज़्यादा चर्चा की विषय बनी हुई है। कुछ लोग आपकी ईमानदारी और लीडरशिप की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी बेबाकी और आत्मविश्वास को थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी मान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक बात बार बार सामने आती है कि आप ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं जिससे लोग आसानी से भूल नहीं पाते हैं। अब अगला कार्ड जो है द एम्प्रेस की है। यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं कि अपोजिट जेंडर के बीच आपकी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो है नेचुरल आपकी ब्यूटी है, आपका ग्रेस है और आपकी पर्सनालिटी की चर्चा होती है। वे कहते हैं कि इनके अंदर कुछ भी देखा जाए तो खराब नहीं दिखता है, यानी ये जो है इनके अंदर जो है सब चीज़ कंप्लीट दिखता है और बैलेंस में दिखता है और ब्यूटीफुल दिखता है। इनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही क्लासी है। इनकी स्माइल और ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव है और साथ ही साथ ड्रेसिंग सेंस जो है गजब की सुंदर दिखता है। अगर आप महिला है तो लोग आपकी फेमिनाइन एनर्जी की चर्चा करते हैं। अगर आप पुरुष है तो आपकी केयरिंग और बैलेंस पर्सनालिटी की बात करते हैं। हिडन गॉसिप देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को यह हाथ लगाते हैं उसमें बरकत आ जाती है। यह कार्ड जो है लक्ष्मी माता की कार्ड मानी जाती है, यानी ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ की एनर्जी जो है हाई कर देते हैं। ऐसे इनके पास एनर्जी होता है। इनका ऑरा जो है साथ साथ वो भी बहुत ही हाई होता है। इनके पास रहकर अच्छा महसूस होता है, ये भी अपोजिट जेंडर सोचते हैं। यानी लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी की चर्चा करते हैं। अब अगला कार्ड जो है नाइन ऑफ वंड्स की है। अब यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि लोग आपके बारे में यह चर्चा करते हैं, यानी अपोजिट जेंडर आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि यह आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। इनके दिल तक पहुंचना आसान नहीं है। इनकी बाउंड्री जो है बहुत ही स्ट्रांग और हाई है। अपोजिट जेंडर को लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा है जिससे आपको मेंटली स्ट्रांग बना दिया है। अगर हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह बाहर से जो है बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव होंगे। इनका ट्रस्ट जितना आसान नहीं है और यही मिस्ट्री लोगों को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करती है। अब अगला कार्ड जो है जस्टिस का है। अब यूनिवर्स बता रहे हैं कि लोग आपकी फेयरनेस के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये सही बात का और सही चीज़ का साथ देते हैं। इनसे झूठ मत बोलना। ये किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनके साथ गलत किया जाए तो ये छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हिडन गॉसिप में देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड वाले पर्सन है, लेकिन लोग जो है आपको बहुत ही मैच्योर पर्सन और बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो है जस्टिस पर्सन इंसान है। अगला कार्ड जो है टू ऑफ पेंटिकल्स का है। यह कार्ड बताता है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में अलग अलग बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हर सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलते हैं, चाहे घर हो या बाहर, चाहे ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, सब में बैलेंस बनाकर चलते हैं। इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है।
लेकिन हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह इंसान जो है कभी भी बहुत क्लोज लगता है तो कभी बहुत दूर लगता है। समझ नहीं आता कि इस इंसान के मन में चलता क्या है। और यही सोचकर वे लोग जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये भी गॉसिप कर रहे हैं। इन चारों कार्डों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो अपोजिट जेंडर की नज़र में आपकी ग्रेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैच्योरिटी और बैलेंस पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय बनी रहती है। लोग महसूस करते हैं कि आप अपनी वैल्यू जानते हैं, हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करते हैं। कुछ लोग आपकी मिस्ट्री को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट फील करते हैं, लेकिन लगभग सभी इस प्रकार की बात पे ज़्यादा चर्चा करते हैं और सहमत भी हो जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी साधारण नहीं है, बल्कि याद रह जाने वाली है। और लास्ट कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक पूरी रीडिंग की हिडन एनर्जी को बताता है। इस स्प्रेड में व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि अपोजिट जेंडर के बीच आपकी चर्चा समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन एक बात नहीं बदलती है, आप लोगों पे गहरा छाप छोड़ देते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून में यूनिवर्स बता रहे हैं कि लोग अक्सर आपके बारे में ही गॉसिप करते हैं कि इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अलग है, इनकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, ये आम लोगों जैसे इंसान नहीं लगते। अपोजिट जेंडर को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स का कोई खास हाथ है। यूनिवर्स जो है आपको हमेशा हेल्प करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके पीछे खड़े रहते हैं। हिडन गॉसिप देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि इनसे मिलना शायद किस्मत की बात थी। इनकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इनकी लाइफ जो है रुकती नहीं है। यह हर मुश्किल से निकल जाते हैं। यानी लोग आपकी ग्रोथ के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि लोग जो है नोटिस करते हैं कि आप समय के साथ और भी बदलते जाते हैं और बेहतर बनते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले से बहुत आप बदल गए हैं। इनकी पर्सनालिटी दिन प दिन और निखर रही है। इनकी वैल्यू समय के साथ जो है बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि लोग ये भी नोटिस करते हैं कि आप लगातार सीखते रहते हैं, बदलते रहते हैं और साथ ही साथ आगे भी बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से आपकी एनर्जी जो है लोगों के नज़र में ज़्यादा नोटिस हो जाती है और आपके बारे में चर्चा के विषय बन जाती है। हिडन मैसेज देखा जाए तो पूरे स्पिरिट की हिडन एनर्जी यही बताती है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसकी चर्चा सिर्फ आज नहीं बल्कि समय के साथ और भी बढ़ती चली जाती है। अपोजिट जेंडर आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी और ग्रोथ को नोटिस करते रहते हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, लेकिन कुछ अपोजिट जेंडर को आपकी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगभग सब यही महसूस करते हैं कि आप में कुछ ऐसा है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपोजिट जेंडर की नज़र में आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोग सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती या अपीयरेंस की नोटिस नहीं करते हैं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, आपकी मैच्योरिटी और आपके अलग अंदाज की भी चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि आप हर किसी जैसे नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ है जो भीड़ से अलग बनाती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर भी लोग जो है अपोजिट जेंडर जो है आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपकी मिस्ट्री, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और नेचुरल कॉन्फिडेंस लोगों को आपके बारे में बार-बार सोचने के लिए मजबूर करती है। और यही वजह है कि आप जो है चर्चा के विषय बने रहते हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आपसे इंस्पायर भी होते हैं। कुछ लोग आपको अपना समझते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं और कुछ आपकी पर्सनालिटी से थोड़ा-सा इंटिमिडेटिंग फील महसूस करते हैं। यूनिवर्स यहाँ ये भी बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी समय के साथ-साथ और निखरती चली जाती है। एक लाइन में कहा जाए तो अपोजिट जेंडर आपके बारे में इसलिए बातें करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी सिंपल नहीं लगती। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ग्रेस, मिस्ट्री और सेल्फ वर्थ का एक ऐसा बैलेंस है जो लोगों की आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है और लंबे समय तक आपको याद रखने के लिए भी मजबूर रहते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।